एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिरीन। और देखिए, जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार के जो 10 दलों के जो नेता हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। काफी मायनों में ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है और अभी बिहार आवास से बताया जा रहा है कि ये सभी नेता निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां से निकलेंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। पीएम मोदी से मिलने के लिए बिहार के सभी नेता दिल्ली में इस वक्त बिहार निवास में जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां से रवाना हो गए हैं। ये सभी नेता जो कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी शामिल हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त ये सभी निकल रहे थे, यहां से रवाना हो रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मिल रहे हैं और ये बड़े चेहरे इस वक्त आप देख भी रहे हैं। इन चेहरों में जीतन राम मांझी को आप देख रहे हैं, मुकेश सहनी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे। कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा भी इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी इस दल में शामिल हैं। ये सभी जो कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में नीतीश कुमार के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी यहां से निकलेंगे। और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण किस तरह से हो जाती है, इस पर हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे अंकित का। मेरे साथ अंकित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो इस वक्त नीतीश के आवास पर हैं। कुछ कह रहे हैं अंकित। शिरीन, आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गाड़ियों का काफिला निकलने वाला है और इसी बात का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री आवास पहुंचने में करीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। लिहाजा नीतीश कुमार भी अब अपने घर से रवाना हो रहे हैं। इससे पहले जो बाकी प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो जो पहले ही निकल गए थे बिहार निवास से और उनका यही कहना था कि ये देखिए, गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ते हुए यही कह रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ चलिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो रहे हैं नीतीश कुमार। और जब नीतीश कुमार कल यहां पर आए थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि उनका एजेंडा यही है। हम कोशिश करते हैं नीतीश कुमार जो है बोल रहे हैं तो आप तक वो आवाज पहुंचा सके। जी, अभी ने कहा है कि वापस अभी लौट के आएंगे तो बोलेंगे, वापस लौट के आने के बाद में बात करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री आवास से जो भी बैठक होगी प्रधानमंत्री कार्यालय में, उसके बाद में तय किया जाएगा कि जो है क्या कुछ रहा है। उसके बाद में नीतीश कुमार ने कहा है आकर के आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि 11 बजे का वक्त है, प्रधानमंत्री जो है कार्यालय पहुंच रहा है। वहां पर जो बाकी जो सहयोगी जो इनके हैं, या ये कहा जाए कि जो प्रतिनिधिमंडल के जो बाकी सदस्य हैं वो वहां पर जो है पहुंच रहे थे। लिहाजा अब नीतीश कुमार यहां से निकल गए हैं और उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 7 मिनट के अंदर वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी। बैठक का मुद्दा क्या है? साफ तौर पर एक पॉइंट एजेंडा, जाति जनगणना पर चर्चा करनी है। और इसी वजह से नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो मौजूद है। तेजस्वी यादव जो कि जो है उनके विरोधी हैं या ये कहा जाए कि उनके विपक्ष में है, लेकिन वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार भी मौजूद है, तेजस्वी यादव भी मौजूद है, जीतन राम मांझी भी मौजूद है, वीआईपी के नेता भी मौजूद है और खुद जो बीजेपी के जो सहयोगी दल है बिहार में, उसके जो मंत्री हैं उसके कोटे से वो जनक राम वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार के तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री से मुलाकात और सिंगल पॉइंट एजेंडा जाति जनगणना को लेकर के चर्चा और उसको जो है एक तरीके से जाति जनगणना करवाने की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए निकल गए नीतीश कुमार। बिल्कुल। और अंकित, देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। इस तरह की तस्वीरें हम बहुत कम देखते हैं कि मतलब किसी भी एक स्टेट के सारी जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर किसी एक मुद्दे को लेकर मुलाकात करने के लिए जा रही हो या एक मत हो। और उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो भी एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। नीतीश कुमार निकल चुके हैं। बताया आपको कि वो ये कह रहे थे कि जब वापस लौटेंगे, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद वो बताएंगे आखिर क्या कुछ हुआ। और यहां से निकल गए हैं फिलहाल। उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त अपने आवास से निकलकर प्रधानमंत्री से जो आज ये मुलाकात होने जा रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष है और जो सहयोगी दल हैं जेडीयू के, सभी शामिल हैं इसमें। और ये सभी जा रहे हैं जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। सभी का इसे लेकर एक ही राय है, एक ही
स्टैंड यहां पर दिखाई दे रहा है। और अंकित, मैं उसी की बात कर रही थी कि मतलब किसी भी एक मुद्दे पर, अच्छा ठीक है अंकित, मैं आपके पास आती हूं। इस पूरे मीटिंग को लेकर, मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा, पहले उन्हें सुन लेते। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई, और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे, और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी, जो स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। तेजस्वी यादव को आपने सुना, बता रहे थे कि क्यों आखिर फायदेमंद है, क्यों आखिर वो ये मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सर्वदलीय टीम में शामिल बीजेपी नेता राम जनक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले कहा कि पीएम का फैसला जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। उनकी बात सुनिए। जातिगत आधारित जनगणना की मांग को लेकर आज बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में है। और बीजेपी की ओर से इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं नीतीश कैबिनेट में मंत्री जनक राम जी। और उनसे हम बात करते हैं कि सर, देखा जाए तो अभी तक जितना राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का रुख समझ आ रहा है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने के नाते किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे और क्या रुख रहेगा बीजेपी का? मुझे लगता है कि आज का ये दिन और समय, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम सब एक शिष्टमंडल के रूप में मिलेंगे और ये जाति के पहले ये विकास, देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास को अग्रणी रखते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये मुलाकात, देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय हम देशवासियों को, बिहार प्रदेशवासियों को सर आंखों पे रहेगा। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का रुख पक्ष में नहीं लग रहा है। ऐसे में बिहार में जो मांग उठी है तो उसको देखते हुए बीजेपी की तौर पर आप क्या देखते हैं? अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं माना जाता है तो क्षेत्रीय स्तर पर क्या बीजेपी साथ देगी? फिर ये राज्य का ये मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और ये देश में जाति की बात करके, धर्म संप्रदाय की बात करके बहुत लोगों ने राजनीति कर लिया। नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय होना है और ये देश का निर्णय है। और प्रधानमंत्री का जो निर्णय आएगा देशवासी और प्रदेशवासियों को ही भाएगा। और बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम सकारात्मक रुख से प्रधानमंत्री से आज मिलने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री हमारा सहयोग करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना की जो मांग है उसको लेकर अभी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार का जो रुख है वो ज्यादा यही लग रहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। आज आप लोग क्या बात रखने वाले हैं और क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि ये पक्ष में नहीं है, हम समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जातिगत जनगणना के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी हैं। फर्क यही है कि उनका कहना है कि राज्य अपने स्तर से जातीय जनगणना करा लीजिए और हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हमको मदद करे। बस यही फ़र्क है, वरना जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं वो सो बात नहीं है। अगर आज मुलाकात के बाद या बाद में केंद्र सरकार का रुख ऐसा रहता है कि जातिगत जनगणना नहीं की जाए, उसके पक्ष में नहीं है, तो क्या राज्य स्तर पर आप लोग जातिगत जनगणना कर? देखिए, ये संभावित प्रश्न है, हेतु मध्यभूत की बात आती है इसमें। अब तो पहला इरादा हम लोगों का यह है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग कन्विंस करेंगे और हमको उम्मीद है कि वो ज़रूर कन्विंस होंगे और जातीय जनगणना का आदेश ज़रूर देंगे। लेकिन अगर किसी तरह की नेगेटिव बात होती है तो वो हम लोग फिर मिलजुल करके बिहार के लोग बैठ करके तय करेंगे।
तो सकारात्मक रुख से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। अब बात कर लेते हैं, मेरे साथ दो सहयोगी अंकित भी हमारे साथ है और साथ ही मेरे साथ प्रकाश कुमार भी जुड़ गए। प्रकाश, बिहार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है क्योंकि सभी दल के नेता आज दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी तैयार हुई है, कैसे प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे? ठीक है, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अभी तस्वीरें आ रही हैं, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीरें नीतीश कुमार जो कि देखिए अब पहुंच गए हैं। जब निकल रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि लौटेंगे तब बात करेंगे और अभी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए वो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जातीय जनगणना की मांग को लेकर बात होगी। सभी दल के नेता, क्योंकि ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है जो इकट्ठा होकर आज यहां पर पहुंचा है बिहार निवास से निकलकर, और अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सभी को इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बात सुनेंगे और कुछ एक पॉजिटिव यहां से उन्हें रिस्पांस मिलेगा। लेकिन वो रिस्पांस कैसा होगा इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। प्रकाश, मैं ये आपसे समझना चाह रही थी, क्या स्ट्रैटेजी तय हुई है? सकारात्मक रुख से अपनी बात रखेंगे, लेकिन किस तरह से, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार इसे खारिज कर चुकी है। देखिए, एक बात तो तय है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार के तमाम दल एक हैं। सिर्फ एक दल है बीजेपी, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे कि क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, तो ऐसे में बीजे की तरफ से कौन वो चेहरा हो जिसके बारे में ये कहा जा सके कि SC/ST यानी कि जनक राम जो है वो इस समुदाय से आते हैं, SC/ST समुदाय से आते हैं, तो उनका चेहरा आगे किया गया और उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल में उन्हें शामिल कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब मुलाकात होती है, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का मकसद है दबाव बनाना और पूरे देश में जातीय जनगणना की बात नहीं बल्कि बिहार में, बिहार को लेकर के जो उनका रुख है, क्योंकि दोनों ही सदन से यानी बिहार विधानसभा से और विधान परिषद से, दोनों जगह से सर्वसम्मति से यानी सभी दलों का समर्थन प्राप्त करके यह पारित किया गया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये दबाव की राजनीति हो रही है कि कैसे दबाव डाल करके अपनी बातों को केंद्र से मनवाना, और अगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो ऐसे में बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना को कैसे कराएगा, क्योंकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों अलग अलग स्तर पर जातीय जनगणना पर काम करें यानी जनगणना पर काम करें। तो ये भी देखना होगा कि इसमें प्रावधान क्या है, क्या संवैधानिक परिस्थितियां सामने आती हैं, क्या ऐसा संभव है। तो ये बाद की बात है। फिलहाल हर किसी की निगाह प्रधानमंत्री आवास पर है जहां प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला है। बिल्कुल, और ये दबाव की राजनीति, लेकिन ये दबाव काम कैसे करेगा इस पर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। आप दोनों मेरे साथ रहिए। लेकिन जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, इस प्रतिनिधि मंडल में हैं। विजय चौधरी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है इस बात की कि पीएम जनहित में जातीय जनगणना की मांग को तवज्जो देंगे। जनता दल यूनाइटेड से विजय कुमार चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आज आप लोग मुलाकात करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य को जरूरत है जातिगत जनगणना की। क्या लगता है बीजेपी का रुख रहने वाला है, प्रधानमंत्री का रुख रहने? हम लोग तो आशान्वित हैं और हम लोग को आशा है, इसीलिए तो कहने आए। लेकिन अभी तक जो समझ आ रहा है सर रुख, उससे ये समझ आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार अभी इतना ही मान लीजिए कि हम लोग को पूरी आशा है कि हम लोगों की बात पर तवज्जो दिया जाएगा। आप लोग सरकार में शामिल हैं, आपकी ही सरकार है और बीजेपी से आप लोगों का में शामिल नहीं है, हम लोगों की ही सरकार है, लेकिन बीजेपी पे अगर इस बात पे नहीं बन पाती है सर, तो फिर क्या नहीं बन पाती है? तो अभी क्या नहीं, कैसे हम लोग को समय दिए हैं, अभी तो हम लोग आशान्वित हैं। तो विजय कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड से जो यहाँ से फिलहाल रवाना हुए हैं पीएम आवास के लिए, और कहना है उनका साफ तौर पर कि हम आशान्वित हैं इस बात को लेकर कि ये जो मुलाकात होगी वो सकारात्मक रहेगी। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।